जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE सिविल इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 35 पद आपके निकाले गए हैं। इसमें यहां पर जनरल OBC EWS को 450 रुपये फीस पे करनी होगी अप्लाई करने के लिए। SC ST विकलांग के लिए सिर्फ 50 रुपये फीस है। एंड आप लोग इस फॉर्म को 30 जून 2023 तक भर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल पर, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी इस पर कंपलसरी रूप में मांगा है, बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप यहां पर जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो शॉर्ट में भी देख सकते हैं और डिटेल में भी यहां पर दी गई है। सेम जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन से भी जानकारी ले सकते हैं। एंड यहां पर आपको पूरी की पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी गई है। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसको ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अभी अप्लाई का प्रोसेस बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आप इसलिए एक लाइक कर दीजिएगा, और ये लाइक मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर होता है, इसलिए आप लाइक जरूर कीजिएगा। अब फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो बेसिकली जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, जो कि आप लोग मोबाइल के अंदर अगर इसको ओपन किए हो वेबसाइट को, तो आपको मोबाइल को ऐसे चलाना है जैसे कि आप मोबाइल में कोई वीडियो या फिर गेम खेलते हैं, तभी ये वेबसाइट ओपन हो पाएगी। यहां पर आने के बाद में क्लिक हियर फॉर न्यू रशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आपका यहां पर जो फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद जो आपका लास्ट नेम है यानी कि सरनेम, वो आप यहां पर डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर कीजिए। ईमेल आईडी का आपको सिर्फ यहां पर एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। और इसके बाद में आप डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है, तो मैंने gmail.com सेलेक्ट किया। अब आपको बेसिकली अगर जानकारी समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूं कि @ से पहले का जो कुछ भी है वो आप यहां पर इस जगह पर लिखेंगे, और उसके बाद में @ के बाद जिस डोमेन पर आपकी ईमेल है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अब आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर एंटर करनी है, कोई डोमेन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन ये सिक्योरिटी कोड फिल करके सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। नाउ गाइस, यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले पर साथ ही साथ ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो साइन की गाइडलाइन आप ये देख लीजिए कि आपके फोटोग्राफ का जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए। साइज बेसिकली 20 से 50 KB के बीच में फोटो का। एंड जो सिग्नेचर है इसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो डायमेंशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और दिए गए फॉर्मेट के अंदर जो आपकी फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर ओपन कर दीजिए। तो आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगा। डायमेंशन आपका भले ही कम ज़्यादा हो बताए गए डायमेंशन से, बट जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। अब
आप यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक करेंगे। देन गाइज आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है एंड जैसे कि मैंने कहा कि सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए तो आपका सिग्नेचर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इसको भी वेरीफाई करना है टिक करके एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आती है आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए कि सिविल में अप्लाई करना है या फिर इलेक्ट्रिकल में, जिसमें भी अप्लाई करना है वही आप सेलेक्ट कीजिएगा। जोन अप्लाइड फॉर, किस जोन के लिए आप अप्लाई करें वो जोन आप सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करें, जैसे कि वेस्ट जोन में सभी स्टेट है, ईस्ट जोन में कौन कौन सी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको नॉर्थ जोन में देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी स्टेट है, तो इनमें अगर आपकी स्टेट है वो सेलेक्ट कीजिए। फिर आप यहाँ पर गाइज आपके सामने आएगी स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो आपकी स्टेट यूनियन टेरिटरी यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पूछे कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। आपको यहाँ पर जो आंसर करना है वो इसका करना है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज, यानी कि जो इस सेक्शन के अंदर जो कि नोटिफिकेशन के अंदर दिया है कि आप इसके अंदर एक जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है कैंडिडेट के अंदर, क्या वो आपको है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर पूछे कि क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड डिसेबल्ड इन एक्शन, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या जो छूट मिलती है विडो और डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, अगर ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज पूछा कि आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉई स्टाफ, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद है आर यू प्रोफिशिएंट इन दी ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज जो भी आपकी स्टेट की, तो क्या वो आपको अच्छे से लिखनी पढ़नी बोलनी और समझनी आती है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर लैंग्वेज यहाँ पर जो भी आपने स्टेट सेलेक्ट की है उसमें जो है लोकल वो यहाँ पर दी गई, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज आप प्रोफिशिएंट है, तो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेशनलिटी इंडियन रहेगी। सेंटर ऑफ एग्जाम इनमें से किस सिटी को देना चाहते हैं चॉइस के रूप में, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है पहले डे, इसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो एंड फिर आपका जो भी ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जेंडर यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछे कि आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो फिर आपको जुड़वा का जेंडर और उसका नाम भी बताना होगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। फादर का नेम एंटर करना है, मदर का नेम एंटर करना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है, तो जो भी आपका एड्रेस है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल देंगे, क्योंकि एक लाइन के अंदर आप 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर अपना पिन कोड भी डाल देना है। अब अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आप कौन से एड्रेस के ऊपर अपनी जीएसटी जो एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग है वो सेंड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी दी गई है, तो अभी आपको क्या करना है, आपकी क्वालिफिकेशन पहले तो ये जान लीजिए कि 1 जून 2023 से पहले की कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर डिप्लोमा में आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करके सिविल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन ईयर, तो कितने ईयर का आपका डिप्लोमा है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए ईयर में। फिर आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर बताना कि कहाँ से आपने आपका ये डिप्लोमा किया, उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किस डेट में आपने पास कर लिया था वो डेट, फिर यहाँ से आपको मंथ और इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद आती है क्लास ग्रेड, तो जिनकी परसेंटेज 60 प्लस होती है उनको फर्स्ट क्लास रखा जाता है, और जिनकी परसेंटेज 45 से यानी कि 45 से 59 के बीच में होती है उनको सेकंड क्लास, और जिनकी इससे नीचे होती है उनको पास क्लास। तो जो भी आपकी यहाँ पर दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्लास है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर ग्रेजुएशन देखेंगे, तो अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है, क्योंकि इसमें डिग्री या डिप्लोमा दोनों कंपलसरी नहीं है, कोई एक ही चाहिए। अगर आप डिग्री की जानकारी दे रहे हैं तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन बतानी है कि इनमें से कौन सी है, और फिर आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है एंड बाकी ऐसे जानकारी भरनी है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी जानी। इसके बाद कोई अन्य डिग्री है उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं, तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर पूछे डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करें, आपको नॉलेज है, तो आपको डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में आपको
आपको बताना है जो भी आपको नॉलेज, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर बेसिक नॉलेज, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद है कि हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ए PSU, क्या आपने 1 साल की ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है PSU में, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आप एक्सपीरियंस की जानकारी देंगे। तो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस कंपनी से जो एक्सपीरियंस है वो प्राप्त किया है। आप यहाँ पर उस कंपनी का नाम या उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर आपको यहाँ पर उस पोस्ट नाम देना है जिस पोस्ट पर आकर के आपने काम किया है। और यहाँ पर डेट मंथ ईयर में आपको डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और 2 के नीचे डेट मंथ ईयर में वो डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह की आप जॉब करते थे उसका थोड़ा सा कोई शॉर्ट में यहाँ पर लिख दीजिए। क्यों आपने जॉब छोड़ी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। तो क्या मैं कोई भी रीजन अपनी मर्जी का यहाँ पर दे सकता हूँ, आप भी अपनी मर्जी का रीजन दे दीजिएगा जो आप देना चाहे। एंड इसके बाद में आप लैंग्वेज नोन में बताएंगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैंने हिंदी लिखी, हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैं तीनों पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। कोई तीसरी लैंग्वेज भी अगर आपको आती है वो लैंग्वेज लिख करके उसका स्टेटस भी बताना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है अभी तक आप इन सभी को यहाँ पर वेरीफाई करते हुए आएंगे और डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। एक बार फिर से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी और अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब आपको एक हैंड से डिक्लेरेशन रिटर्न करना है, तो उसमें क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये वाला, ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है और यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन की हेडिंग दी गई है। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है, ये लाइन आपको एक कोरे कागज यानी कि ब्लैंक पेपर पर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिखना है। नीचे आपको आपके साइन कर देना है और फिर इस इमेज को आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा कि इसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद में सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन आएगा। अब आपको फीस का अमाउंट वेरीफाई करना है, सिक्योरिटी कोड डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। अब आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। सभी विकल्प आपको फीस को जमा करने के दिए हैं। जैसे ही फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग RBI JEE ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।